बहुत स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। इस वक्त एक बड़ी जानकारी, मध्य प्रदेश कांग्रेस की सीईसी की बैठक खत्म हो गई है। शाम को एक बार फिर से कांग्रेस नेता बैठक करेंगे। बैठक में बची हुई सीटों पर मंथन एक बार फिर से होना है। सभी बची हुई सीटों पर फिर से मंथन होगा। बैठक में कमलनाथ मौजूद रहे, शाम की बैठक में भी कमलनाथ मौजूद रहने वाले हैं। तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में भी मंथन अभी भी पूरी तरह से नहीं हो पाया है। ये जानकारी है कि शाम को भी एक बैठक है, उस बैठक में भी कमलनाथ पहुंचने वाले हैं। उसके बाद ये माना जा रहा है कि बाकी बची हुई सीटों पर स्थिति कहीं ना कहीं स्पष्ट हो पाए। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस, जिनके तमाम बड़े नेता लगातार इस ओर मंथन करने की स्थिति में कि अन्य सीटों पर किस व्यक्ति को प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतारना है, तमाम दिग्गज लगातार मंथन भी कर रहे हैं। सीईसी की बैठक भी आज हुई, कमलनाथ भी मौजूद रहे। इसके बावजूद स्पष्ट तौर पर अभी भी कोई बात सामने नहीं आई है। बड़ी बात यह है कि अभी भी मंथन की स्थिति में ही कांग्रेस नजर आ रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस जल्द ही नामों का ऐलान कर सकती है, ये खबरें भी चलती आई। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि शाम को फिर से एक बैठक बुलाई जानी है। उस बैठक में भी इसी पर चर्चा होगी। हो सकता है कुछ सीटें ऐसी हो जिस पर अभी भी संशय हो, मंथन की जरूरत हो, और इसी के चलते एक और बैठक के बारे में जानकारी। तो फिलहाल कांग्रेस की सीईसी की बैठक खत्म हो गई है। शाम को फिर से बैठक होगी, कमलनाथ की मौजूदगी होगी और उसके बाद एमपी की बाकी बची हुई सीटों पर प्रत्याशी ऐलान को लेकर हो सकता है कि कुछ कहा जाए। तो ये बड़ी जानकारी कांग्रेस के लिहाज से। सीईसी की बैठक खत्म हुई है। बैठक में कमलनाथ भी मौजूद रहे, लेकिन स्पष्ट सहमति बनती हुई नजर नहीं आती है। शायद इसलिए देरी भी हो रही है। शाम की बैठक में भी कमलनाथ पहुंचेंगे, रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद हो सकते हैं। हो सकता है कि वरिष्ठ नेताओं के साथ एक बार फिर से चर्चा की जरूरत हो और उसके बाद अन्य नामों को लेकर बातचीत हो पाए। सीधे आपको दिल्ली लिए चलते हैं कि अशरफ काज़मी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, क्या स्थिति फिलहाल नजर आती है? अभी भी क्या जो संशय है वो हटा नहीं है? हाँ बिल्कुल, देखिए अभी भी जो सस्पेंस है वो बरकरार है। आज भी जो करीब 2 घंटे तक सीईसी की बैठक हुई, इसमें भी कुछ फैसले पर नहीं पहुंच पाए। जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि एक बार फिर शाम को करीब 6 बजे के आसपास तमाम नेता इकट्ठे होंगे, बैठेंगे और नामों को लेकर सीटवार लेकर फिर चर्चा करेंगे। क्योंकि समस्या, जैसे लगातार हम बताते आ रहे हैं कि जो 86 सीटें हैं जिन पर अब मंथन किया जा रहा है, वो बहुत क्रूशियल हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं कांग्रेस के लिए, क्योंकि इसमें इनका सही फैसला कांग्रेस को वापस सत्ता में लौटा सकता है। और अगर एक सीट या एक फैसला गलत हुआ तो ये सत्ता की दहलीज से वापस भी आ सकते हैं, जैसा 2018 में हुआ। तो उस गलती को ना दोहराते हुए, उससे सबक लेते हुए कांग्रेस इस वक्त बार बार मंथन कर रही है, हर सीट पर मंथन कर रही है। जो नाम है दावेदारों को, उस पर मंथन किया जा रहा है, सभी से विचार किया जा रहा है। तो जो सूत्र बता रहे हैं कि आज की जो बैठक हुई उसमें काफी हद तक सहमति बन चुकी है नामों पर, लेकिन कुछ सीटें हैं जिस पर अभी पेच फंसा हुआ है। इसी वजह से शाम को एक बार फिर बैठक होगी और उसमें आगे की रणनीति पर, या ये कहा जाए कि आगे मंथन किया जाएगा कि और कोशिश की जाए कि किसी एक नाम पर। ठीक है, यानी कि कंफ्यूजन अभी भी कुछ चीजों को लेकर चलता आ रहा है। अशरफ, आप बनी रहेगा हमारे साथ। एक और बड़ी जानकारी जिसे लेकर आगे भी आपसे हम चर्चा करने वाले हैं। दिल्ली से फिलहाल ये बड़ी जानकारी है, कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मध्य प्रदेश में करीब 30 सीटों पर मुहर लग गई है। बाकी बची सीटों के लिए शाम को फिर से सीईसी की टीम बैठेगी। 144 सीटों पर पार्टी पहले ही नामों का ऐलान कर चुकी है। 30 ऐसी सीटें हैं जिस पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है। बैठक में मध्य प्रदेश की करीब 30 सीटों पर मुहर लगी है। बाकी बची सीटों को लेकर ही शाम को एक बार फिर से सीईसी की बैठक होनी, जिस तरह से अशरफ भी हमें लगातार बता रहे हैं। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति जोर लगातार मंथन करती हुई कि कहीं ना कहीं आम सहमति बने, जल्द से जल्द हम नामों का ऐलान कर सके, जिससे नामांकन की प्रक्रिया और उसके बाद प्रचार प्रसार के लिए भी सभी निकल सकें। सही कि अशरफ लगातार जुड़े हुए हैं। अशरफ, यही समझ में आ रहा है कि कंफ्यूजन अभी भी कुछ सीटों को लेकर है, लेकिन बड़ी बात है कि 30 सीटों पर मुहर लगती हुई।
देखिए, यही जो आज बैठक हुई उसमें काफ़ी हद तक सीटें क्लियर कर दी गई हैं। टोटल 86 सीटें हैं जिन पर इन्होंने चर्चा की है और उसमें नामों पर कईयों पर फैसला नहीं हो पाया, वो सहमति नहीं बन पाई क्योंकि कुछ मजबूत दावेदार थे। कुछ क्या तकरीबन जो कुछ सीटों पर हैं वो तकरीबन सभी मजबूत दावेदार हैं। उनको छांटना इस वक्त यहाँ जो मध्य प्रदेश और केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य हैं उसमें से छांटना इनके लिए कीड़ी खीर बन पा रहा है। तो कोई भी ऐसा गलत फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहते। इसी वजह से दोबारा जो बची हुई सीटें हैं उस पर शाम को मंथन किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि किसी एक नाम पर आम सहमति बन जाए। और अभी की जो खबर आ रही है कि कुछ सीटों पर सहमति बन गई है, तो जब ये तमाम सीटों पर जो 86 सीटें हैं उस पर सहमति बन जाएगी तो फिर एक बड़ी सूची जारी की जाएगी। जैसा कांग्रेस ने पहली सूची जारी की थी, एक जम्बो जो सूची जारी की थी 144 उम्मीदवारों की, अब ऐसा ही रणनीति भी बनाई जा रही है कि सभी सीटें एक साथ सभी सीटों पर एक साथ सूची जारी की जाए। कहीं कोई गड़बड़ ना हो, यही बरतने की कोशिश है। बहुत शुक्रिया आपका अशरफ, फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो आप देख रहे हैं कांग्रेस की स्थिति कैसी है। 144 सीटों पर पार्टी पहले ही नामों का ऐलान कर चुकी है। कुछ और सीटें जिस पर सामंजस्य बैठाने की कोशिश हो सकता है कि जल्द ही पार्टी ऐलान भी करे। बहरहाल आगे बढ़ते हुए बात करेंगे सुपरफास्ट सेंचुरी की अन्य खबरों पर नजर। मुरैना के चौखुटी गांव में जमीन विवाद में 3 लोग हुए घायल। एक ही परिवार के 2 पक्षों में हुई मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। 21 अक्टूबर को ग्वालियर आएंगे प्रधानमंत्री